हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, जहां हम आप सब मिलकर के समय समय पर ये बातें रखी गई आपके सामने कि जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये 2024 का चुनाव भी संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और इधर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। आज जो जन समर्थन अभी तक जनता का मिला है, हम ये कह सकते हैं जो संविधान बदलने निकले हैं, देश की जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। बाराबंकी का चुनाव तो हमें लग रहा है ऐसा कि बाराबंकी बनाम झूठी गारंटी का चुनाव होता जा रहा है। ये लोग जो झूठी गारंटी दे रहे हैं, इस बार बाराबंकी के लोग इनकी घंटी बजा करके वापस भेज देंगे। ये ऐसा चुनाव है जहां जनता ने अपने आप हाथ में चुनाव ले लिया है और जनता मन बना करके बैठी है कि इस बार ये डबल इंजन वाले बचने वाले नहीं हैं। मैं लखनऊ से लेकर के जहां जहां गया हूं, वहां मैंने देखा है कि बड़े बड़े डबल इंजन वालों की होर्डिंगें लग गई हैं। जो ये डबल इंजन की सरकार बोलने वाले लोग, इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई हैं हर शहर में, और जब होर्डिंग देखोगे कई जगह एक इंजन गायब है, लखनऊ वाला इंजन गायब है। और सुनने में आया है कि बाराबंकी का इंजन तो इन्हें पहले ही बदलना पड़ गया था, और जब बाराबंकी के लोग 5वें चरण में वोट डालेंगे तो रहा बचा जो एक इंजन है वो भी गायब हो जाएगा। दिल्ली से सरकार बचने वाली नहीं है। पिछले 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब अगर मांगे तो इन्हें 17 साल का हिसाब किताब देना है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल सरकार के, बताओ इन 17 सालों की सरकार में बीजेपी की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? और जो लोग कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसानों की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। ना आय दोगुनी हुई, और जो हमारे किसानों को लाभ मिलना चाहिए था, जो मदद मिलनी चाहिए था, जो सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचना चाहिए था, वो भी ये सरकार हमारे किसानों की मदद नहीं कर पाई। और लागत जो बढ़ी महंगाई के कारण, लगातार हमारे किसान महसूस कर रहे हैं कि हर फसल की लागत बढ़ती चली जा रही है। जहां लागत बढ़ रही है वहीं हर चीज इस सरकार ने महंगी कर दी, चाहे वो कीटनाशक दवाई हो, चाहे डीजल हो, और चाहे जरूरत का सामान हमारा किसान खरीद रहा हो। हर चीज सरकार ने महंगी कर दी। और हमारे किसानों को वो समय भी याद है जिस समय किसानों के खिलाफ दिल्ली वालों ने काले कानून लाने का काम किया था।
ये हमारे किसानों की जमीन छीनना चाहते थे। ये हमारे किसानों की पैदावार जो होती उसको लूटना चाहते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे, न केवल उत्तर प्रदेश के किसान बल्कि देश के किसान एक हो गए और दिल्ली में लगातार बैठे रहे और तब तक नहीं हटे जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। सरकार को झुकना पड़ा, हजारों हमारे किसान शहीद हो गए, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। किसान तभी पीछे हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। हम अपने किसानों को कहने आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में सरकार में रह करके बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ किए हैं और कोई छोटा मोटा कर्जा माफ नहीं किया है। अगर सभी बैंकों